जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे टैली प्राइम में अगर मेरे पास 10-20 एम्प्लॉई हैं तो उसे हम पेमेंट कैसे करेंगे, उसकी एंट्री टैली प्राइम में कैसे करेंगे। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आइए हम स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। टैली प्राइम में 10, 20, 50, 100 या कितना भी एम्प्लॉई हो, अगर उसे पेमेंट करनी है तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, उसका एंट्री हम कहाँ देखेंगे, इन सारे चीज़ों पे आज हम विशेष चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बता दें दोस्तों कि टैली प्राइम में जब भी किसी एम्प्लॉय को सैलरी पे करनी होती है, उसके लिए टैली प्राइम का एक फीचर्स यूज़ करना पड़ता है, जिस फीचर्स का नाम है कॉस्ट सेंटर। तो कॉस्ट सेंटर हम यूज करके टैली प्राइम में हम किसी भी एम्प्लॉय को आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। कॉस्ट सेंटर अब यस कहाँ से करेंगे, इसके लिए कीबोर्ड का F11 प्रेस करेंगे हम इस तरह के टैली फ्रेम पे रहते हुए। अदरवाइज़ हम कंपनी में जाएंगे, यहाँ से फीचर्स ऑप्शन में F11 मिलेगा, हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा इनेबल कॉस्ट सेंटर्स का। ये ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट नो रहता है, हम इसे अपने ज़रूरत के हिसाब से यस करेंगे। जब मुझे पेमेंट करनी होती है तो हम यस करेंगे, नहीं करनी होती है तो इसे हम नो रखेंगे। तो हम पेमेंट करनी है इसलिए हम इसे यस करते हुए कंट्रोल A बटन से इसे हम सेव कर देते हैं। अब दोस्तों हम आसानी से सैलरी को पे कर सकते हैं। पेमेंट करने के लिए वाउचर में जाएंगे। वाउचर में जाने के बाद पेमेंट करने के लिए F5 शॉर्टकट की होता है, या फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो पेमेंट आपका खुल जाता है। सबसे पहले पार्टिकुलर्स में डेबिट पूछा जाएगा, तो हमें सैलरी पे करनी है इसलिए मुझे एक सैलरी का लेज़र बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ से क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे, इंटर करेंगे, लिखेंगे SALARY सैलरी, इंटर करेंगे। इंटर करके जब नीचे आएंगे तो आपसे अंडर पूछा जाएगा कि सैलरी का लेज़र अंडर कहाँ जाएगा। तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाता है, क्योंकि ये खर्चा है मेरा। अगर हम किसी एम्प्लॉय को अपने बिजनेस से सैलरी पे कर रहे हैं तो ये मेरे लिए एक्सपेंसेस होता है, खर्चा है। तो इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालेंगे और टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल डालते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जीएसटी का ऑप्शन पूछा जाएगा आपसे, लेकिन जीएसटी मुझे सैलरी में नहीं पे करनी है तो इसे हम नॉट अप्लीकेबल कर लेंगे और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। दोस्तों एक बात पे आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप सैलरी का लेज़र बनाइएगा तो कॉस्ट सेंटर आर अप्लीकेबल ऑप्शन यस होनी चाहिए। हालांकि जब भी आपके टैली में जब F11 से कॉस्ट सेंटर यस होता है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हो ही जाता है यस, लेकिन ये अगर नो दिखे तो मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि ये कभी भी अगर नो दिख रहा है तो एक बार नज़र यहाँ ज़रूर ले जाइएगा, कॉस्ट सेंटर आर अप्लीकेबल यस होने चाहिए। अदरवाइज़ ये नेम का लिस्ट आपके पास शो नहीं करेगा। तो हम इसे यस करते हुए इंटर कर लेते हैं। मुझे 5 एम्प्लॉय को पेड करना है 10-10 हज़ार रुपया, तो टोटल पैसा 50,000 हुआ, तो हम यहाँ पे 50,000 डाल लेते हैं। अब यहाँ से पूछेगा नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर, मतलब कॉस्ट सेंटर मतलब एम्प्लॉय का नाम, कि आप किसको पेमेंट करना चाहते हैं। तो ऑल्ट और सी बटन हम यही करेंगे और एक नाम बनाएंगे अनिल। अगर आप पूरा नाम लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आराम से पूरा नाम टाइप कीजिएगा, इंटर अंडर प्राइमरी में डालते हुए इंटर कीजिए और इसको 10,000 रुपया यहाँ से पेमेंट कर लीजिए। फिर ऑल्ट और सी प्रेस कीजिए, एक बना लेते हैं अमित, अंडर प्राइमरी में डालिए, इंटर कीजिए और इसे भी पेमेंट कर लीजिए 10,000। फिर ऑल्ट और सी बटन प्रेस कीजिए और एक नाम बना लीजिए राहुल, इंटर। आपको जो भी नाम है, जो एम्प्लॉय का नाम है वो बना करके, और यहाँ पे पार्टिकुलर जिस हिसाब से हम पेमेंट कर रहे हैं उसी हिसाब से आपको यहाँ पे पेमेंट करते रहना है। अजय प्राइमरी 10,000, ऑल्ट सी और लास्ट मनीष प्राइमरी, इंटर। अब यहाँ पे 10,000 इंटर करेंगे। तो ये देखिए आसानी से आपने सैलरी पे कर लिया। अब ये पेमेंट आप कैसे करेंगे, कैश में देंगे या फिर बाई चेक दे रहे हैं। तो हम कैश पेमेंट कर रहे हैं तो हम कैश डालेंगे और इसे हम नरेशन लिखना है तो लिख सकते हैं और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से आप सैलरी को आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। ये एक ट्रिक है जिसके थ्रू आप सैलरी को आसानी से अपने टैली में पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर लीजिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं इसी तरह के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।